हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरी राम राम। हम आपको आज शर्ट की, जेंट्स शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। शर्ट का मेजरमेंट है, लंबाई है उसकी 25, शोल्डर है 17 और चेस्ट है 33 और इसकी स्लीव्स हैं 20.5 प्लस और कॉलर है इसकी 14.5। ठीक है जी। हम आपको आज शर्ट की कटिंग करना बताएंगे बहुत ही सरल तरीक़ा से। देखिए, ये शर्ट का कपड़ा है हमारा। शर्ट के कपड़े को हमने उसको सीधा करके बिछा दिया है नीचे टेबल पर। उसको आयरन से सीधा कर दिया है, जहाँ साल वगैरह कोई रह नहीं जाए। तो देखिए, शर्ट को कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम नीचे कपड़े को सीध का मार्क लगाते हैं, एक सीधे करने का फंटी की सहायता से ये मार्क कर दिया। सबसे पहले हम जो पट्टी का मार्क लगाते हैं, पट्टी होती है ना, उसका मार्क लगाते हैं सबसे पहले हम। तो पट्टी के लिए हम कम से कम कपड़े किनार से 2 इंची, 2 यानी 2.25 इंची पर मार्क करते हैं। कपड़े किनार से 2-2.25 इंची पर मार्क करते हैं। ये मार्क कर दिया 2.25 इंची पर। हमने इन दोनों को सीधा कर दिया है, मार्कों को दोनों को मिला दिया है। देखिए, पट्टी का मार्क हो गया 2.25 इंची पर। और ये नीचे कपड़े के सीधे का निशान हो गया। अब इसके बाद हम इस शर्ट की लंबाई का मार्क करते हैं। देखिए, इसकी लंबाई है 25 इंच। 25 इंच कुल लंबाई होगी। तो नीचे कुछ मोड़ने के कपड़े भी लेते हैं। तो मोड़ने के लिए कपड़े हम लेते हैं 1/2 इंची। तो हम 25.5 इंची पर मार्क कर दिया। एक मार्क और करते हैं 25.5 इंची पर। एक बार 25.5 इंची कर दिया। अब इन दोनों मार्कों को मिला देते हैं, सीधा कर देते हैं दोनों को। ये दोनों को लंबाई का मार्क हो गया। अब देखिए, इसका शोल्डर है 17। तो 17 का हाफ हो गया 8.5 इंची। 8.5 इंची पर मार्क करेंगे। 3 मार्क कर दिया। अब देखिए, इसका आर्मोल कैसे लगाते हैं शर्ट का। हम शर्ट का आर्मोल हम शोल्डर का हाफ लेते हैं। शोल्डर का हाफ यानी 17.5 इंची का शोल्डर है, तो शोल्डर का हाफ हो है 8.5 इंची। तो आर्मोल का मार्क करते हैं 8.5 इंची पर। इसको हम सीधा कर लेंगे। इसको सीधा कर लिया। अब देखिए, इसका चेस्ट है 33 का चौथा पार्ट हुआ है 4/4 हिस्सा हुआ है 33 का चौथा हिस्सा हो गया 33 का 8 का 32, 8.25 इंची। तो 8.25 में मार्क करेंगे और 2 इंची हम लूजिंग ले देते हैं। 2 इंची लूजिंग पे तो टोटल हो गया 10.25 इंची। तो नीचे हम की कमर थोड़ी कम होती है ना, इसलिए हम इससे चौथा एक इंची का चौथा पार्ट लेते हैं, यानी 10 इंची पर मार्क कर देते हैं इसको। नीचे भी मार्क 10 इंची पर। अब जो शोल्डर का मार्क है और जो हमने चेस्ट का मार्क है, उसको मिला देते हैं हम। ये मिला दिया। अब हम एक्चुअली क्या शोल्डर होता है, उसको हम 1.5 इंची डाउन देते हैं। 1.5 इंची इसका चेस्ट का होता है, उसको 1.5 इंची देते हैं। इससे चेस्ट ज़्यादा होता है, उसको हम 2 इंची देते हैं। कम से कम हम 2 इंची तो देते ही हैं। अब हम कॉलर के थाले का माप लगाते हैं। कॉलर एक क्या छोटी शर्ट की माप है, इसलिए कॉलर का माप लगाएंगे हम 3 इंची पर। अगर किसी का शोल्डर ज़्यादा होता है, जैसे 20 होता है, 21 होता है, उसके लिए मार्क लगाते हैं हम 3.25 इंची का। जितना शोल्डर बढ़ जाएगा उतनी कॉलर का माप बढ़ा जाते हैं। उसके मतलब हाले का माप बढ़ा जाते हैं। तो ये हमने मार्क कर दिया 4.25 इंची पर।
इसको मार्क कर लेंगे ऐसे, मतलब शोल्डर डाउन दिया है 1.5 इंची का, और जो कॉलर के हाली का माप लगा उसको दोनों को निशान लगा देंगे। ये हमने शोल्डर्स का माप लगा दिया। अब देखिए जो हमने लूजिंग दी थी चेस्ट के लिए और जो नीचे नाप था कमर का शर्ट का, उस दोनों को मार्कों को हम फंटी सहायता से मिला देंगे, शेप वाली फंटी सहायता से। अगर किसी का मतलब जो वेस्ट है स्लिम है तो उसको हम शेप फंटी सहायता से मार्क करते हैं। इस शेप की फंटी सहायता से यानी इसमें थोड़ा कर्व आ गया, यानी बॉडी को फिट शर्ट आएगी। अगर किसी का पेट है तो पेट के लिए हम क्या करते हैं, किसी का पेट है तो जैसे हमने क्या फंडी को इस तरह से उल्टा तरह से लगाया ना, उसको पेट वाले को हम इसके विपरीत अपोजिट निशान लगाते हैं ऐसे, इस टाइप से निशान लगाते हैं। जैसे अपने पेट की शेप होती है ना उस टाइप से ये थोड़ा क्या उभरा हुआ होता है पेट तरफ से, इस तरह पेट वाले के इस तरह ये निशान लगाते हैं, और जो स्लिम वाले के लिए ये निशान लगाते हैं। तो हम इसके लिए स्लिम वाले के लिए यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे। अब देखिए इसकी जो नीचे गुलाई है वो उसको कहते हैं हम ओपन साइड, यानी एप्पल कट होती है ना, एप्पल शेप होता है यानी गोली से गोल है ऐसी, तो गोल का शेप लगाएंगे। एक गोल कटिंग का मार्क कर दिया और हमने एक गोल का भी मार्क कर दिया। ये हमारा शर्ट का पूरा जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई मार्किंग में कोई दिक्कत हो या कोई इसको सही समझ नहीं आ रही तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अगर आपको कटिंग हमारी समझ में रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। ओके, अब हम शर्ट की कटिंग करते हैं मार्क के अकॉर्डिंग, जिससे जहाँ मार्क हो हमें अकॉर्डिंग करते हैं कटिंग। ये आर्मोल की गुलाई दे दी हमने। हम फिट जो मार्क है ना स्लिम वाला उस वाले से ही कटिंग करेंगे। थोड़ा मोटा कपड़ा है, कैसे कटिंग करेंगे इसलिए हम हैवी वाली कैंची लेते हैं मोटी कपड़े के लिए। देखिए एक्चुअली क्या हमारे पास हैवी कटिंग है, इसलिए हम इसी से काम चला रहे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपने दोस्त यारों दोस्तों को शेयर करना। ये हम पट्टे के कुछ काम कर लेंगे, यहाँ से पट्टे का फोल्ड करेंगे पट्टे को। हम इसको थोड़ा सीधा ना काट के थोड़ा क्रॉस काटते हैं, क्योंकि हम जैसे पट्टे पड़ेंगे तो ये क्या इसी को अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। तो अलग 14 इंच ये अपना फ्रंट करके कंप्लीट हो चुका है। इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसकी साइड से बैक की कटिंग करेंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। हम बैक को जो फोल्डिंग वाला कपड़ा उसी तरफ से कटिंग करते हैं, क्योंकि बैक में कोई जॉइंट नहीं होता, पूरा एक कपड़ा होता है, यानी पैक कपड़ा होता है पूरा। बिना फोल्ड तरफ से फोल्ड वाला कपड़ा लेते हैं बैक के लिए, इससे क्या पूरा खुल जाए, सीधा कपड़ा हो जाए ना, जिसमें जॉइंट नहीं जाए।
फ्रंट से किस इंसर्ट आते हैं। देखिए फ्रंट होता है अपना, फ्रंट फिक्स होता है, फ्रंट में बटन आते हैं, बैक में कोई बटन नहीं आते। फ्रंट पट्टी हमेशा फ्रंट में होती है, बटन हमेशा फ्रंट में रखते हैं शर्ट में। तो देखिए जो होता है, ये तो पट्टी का मार्क हो गया, इसके बीचों पट्टी के बीचों सेंटर में बटन आते हैं। तो सेंटर आते हैं ना, वहाँ से हम बैक का एंड का वो लेते हैं, मार्क करते हैं। तो जो हमने फ्रंट का पट्टी का मार्क है, उससे हम ½ इंच अंदर लेते हैं उसको, बैक को हमेशा। क्योंकि अगर दोनों बराबर काटेंगे तो बैक हमेशा बड़ा हो जाएगा, दोनों यहाँ बैक बड़ा हो जाएगा और सामना छोटा हो जाएगा। इसलिए बैक को हम फ्रंट से ½ इंच अंदर काटते हैं, अंदर सेट करके कटिंग करते हैं। देखिए ½ इंच अंदर सेट कर लिया, इसको ½ इंच अंदर सेट कर लिया। देखिए ये यहाँ पे ये फ्रंट है, ये बैक हो गया, ½ इंच सेट कर लिया, ये पूरा सेट कर लिया। अब मार्क करते हैं हम बैक का। देखिए ये जो हमारा फ्रंट का मार्क है, इससे हम ½ इंच थोड़ा डाउन का एक मार्क लगाते हैं। और जो हमारा ये है ना कॉलर का, इससे हम ½ इंच एक पर मार्क करते हैं। यानी बैक का मार्क है, जो तेरे का नाप होता है बैक का, उसको जो कॉलर के नाप है उससे थोड़ा ½ इंच ऊपर, और जो शोल्डर का मार्क है उससे ½ इंच नीचे मार्क करते हैं। फिर 2 मार्क लगाते हैं। ये मार्क जो हमारा मार्क हो गया, तो इन दोनों मार्कों को हम फंटे की सहायता से सीधा कर लेंगे, सीधा कर लिया। अब देखिए इसका शोल्डर है 17 का, 17 का हाफ हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 पे मार्क कर लेंगे, 8.5 मार्क कर लिया, 8.5 मार्क कर लिया। अब जो बैक होता है वो फ्रंट के आर्म होल से थोड़ा सा यानी 1 इंच एक्स्ट्रा करता है, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा करते हैं उसको हम हाथ के आर्म होल से, क्योंकि हाथों को हमको मोड़ने में से हाथ को आगे करने में आपको शर्ट खींचे नहीं और उसमें कोई सही ना है। इसको हम शेप दे देंगे, यहाँ से हम बैक का कटिंग मार्क हो जाएगा पूरा, ये मार्क हो जाएगा पूरा। ऐसे कटिंग बैक की कटिंग करना आसान होता है अगर फ्रंट सही कटा हो तो। देखिए फ्रंट की साइड से हमने बैक को भी कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक कट के फ्रंट और बैक दोनों कंप्लीट कटिंग पूरी हो चुकी है। अब देखिए अब इसका हम तीरा काटते हैं, यानी शोल्डर तीरा काटते हैं। शर्ट का तीरा होता है ना, बैक में लगाते हैं, उसको काटते हैं। देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें तीरा यानी डबल तीरा आराम से बन जाएगी। हमने ये डबल तीरे वाली शर्ट बनाएंगे, तो ये क्या 2 शर्ट हैं, 2 शर्ट के लिए 4 कपड़े चाहिए होंगे डबल तीरे के, तो ये 1 2 3 4 कपड़े हो गए। तो तेरे लिए पर्याप्त कपड़ा है, हम इसको सीधा काट लेंगे कटिंग से। ये हमने सीधा कर लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। देखिए डबल फोल्ड कर लिया हमने। हमारा तीरा था अपना 17 का हाफ हो गया 8 इंची, तो हमें इसको 8 इंची डबल फोल्ड करते हैं। देखिए 8 इंची 8.5 इंची डबल फोल्ड करते हैं, 8.5 इंची डबल फोल्ड कर लिया। 8.5 इंची डबल फोल्ड करके इसको हम कटिंग कर देते हैं। जी कटिंग कर लिया हमने।
देंगे। अब जो सीधे का सीधा कट करा वो उधर से हम 4 इंच पर एक मार्क करते हैं और एक मार्क करते हैं हम 5.5 इंच पर। वो आप सोचेंगे 4.5 इंच और 5.5 ऐसे कैसे, क्योंकि हमने शोल्डर में 1.5 इंच डाउन दिया था ना, तो 1.5 इंच डाउन दिया था, तो सीधे की तरफ से हम एक 4 पे करेंगे, 4 इंच पे एक शोल्डर में 1.5 इंच डाउन दिया था, उसको बैलेंस करने के लिए हम 4 से 4 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे, तो 4 में 1.5 इंच करेंगे 5.5 इंच हुआ है, तो हम एक मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। तो ये क्या जो कॉलर तरफ है ना वो 5.5 इंच मार्क कर देंगे। हमने जो डाउन दिया था वो आर्मों तरफ से आ जा, तो आर्मों तरफ से हम टेरों को काटते 4 इंच को काटते हैं, और कॉलर का जो हाला होता है उस टाइप से हम उसको 5.5 इंच यानी क्योंकि 1.5 इंच का होता है, इसमें 1.5 इंच का वो होता है डाउन होता है, इसलिए हम इसको भी डाउन करते हैं। ऐसे हम दोनों को वो कर लेंगे, जिससे दोनों को मिला लेंगे। ये हमारा जैसे वो काटा था ना फ्रंट में सेव आया था ना तीरे का, उस टाइप से इसमें भी सेव आ गया है, यानी थोड़ा डाउन फोल हो गया, तो हमें इसको काटिंग कर लेंगे। ये हमारा कटिंग ऊपर हो चुका है। अब देखिए, अब हम कॉलर जोड़ते हैं उसको हाले की कटिंग करेंगे इसमें। तो हाले का जो हमने फोल्ड किया है उस तरफ से कटिंग करते हैं। तो हाले का कटिंग किया था हमने 3.25 इंच, तो 3.25 इंच मार्क कर देंगे, 3.25 इंच मार्क कर दिया, 3.25 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2.25 इंच पर डाउन देंगे, पौने मार्क करेंगे। ऐसा मार्क हो गया। अब इसको हम सेव दे देंगे, ये सेव दे देंगे अपना, ये सेव दे कंप्लीट होगा। अब इसको कटिंग सेव के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे। कटिंग कर देंगे, इस सेंटर पर नाम देंगे। ये हमारा तीरा कट के कंप्लीट हो चुका है, 4 तीरे 2 शोल्डर के। अब बचा हमारा फ्रंट कट गया, बैक कट गया, तीरा कट गया। अब बचा हमारा बाजू यानी आस्तीन बची। अब देखिए आस्तीन कटिंग करते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो यानी 2 शर्टों के लिए 4 आस्तीन कटेंगे हम, एक साथ 4 इंच से हाथ से कटेंगे 2 शर्टों के लिए। देखिए आस्तीन नहीं, कपड़े को किसी हिसाब से सेट करते हैं। देखिए आस्तीन के लिए हम ऐसे कपड़े को सीधा नहीं करते हैं, ऐसा कपड़ा सीधे के लिए सीधा जब करते हैं, जब हाफ वाली शर्ट आस्तीन होती है उसके लिए हम सीधा कपड़ा कर सकते हैं। उसको हम थोड़ा तिरछा करके कपड़ा सेट करेंगे, यानी नीचे सगड़ा होता है वो चौड़ा होता है, कपड़े को उस हिसाब से सेट करेंगे। हिसाब से सेट कर लें कपड़े को हमने पूरा, इससे इधर से सकड़ा इधर से चौड़ा। देखिए आस्तीन के हिसाब से काटते हैं। देखिए आस्तीन की जो चौड़ा वाला पार्ट है वो आर्म मोल के अकॉर्डिंग काटते हैं। जैसे आर्म मोल हमने लिया था 8.5 इंच का, तो 8.5 इंच का आर्म मोल लिया था और 8.5 इंच पे हम मार्क करेंगे इसको। एक बार सीधे को मार्क कर लेते हैं हम। सीधा मार्क लेंगे, इससे हम जो गुलाई बाजू में जो गुलाई होती है उसका मार्क देते हैं। बिल्कुल हमारा 4.5 3.5 इंच मार्क देते हैं, 3.5 इंच मार्क कर लेंगे। इसको अब शेप देते हैं हम, ये शेप दे दिए। देखिए हमने अब इसकी चौड़ाई लेनी है 8.5 इंच का, 8.5 इंच जो कम पड़ा है थोड़ा और उसको ज़्यादा कर लेंगे। कितना हो गया 8.5 इंच हो गया, 8.5 इंच का मार्क कर लेंगे इसको, 8.5 इंच मार्क कर। अब देखिए बाजू की लंबाई है 20.5 इंच, 20.5 इंच के नीचे इसमें कप भी जोड़ते हैं और ऊपर वो भी होता है मार्जिन होते हैं, तो 1/2 इंच मार्जिन जोड़ देंगे और नीचे 1/2 इंच नीचे मार्जिन कम कर देंगे, तो हाफ और 1 इंच कम हो गया।
तो 1 इंची का हो गया, आप इसमें 2.25 इंची का माल 2.25 इंची कप लगाते हैं, तो एक में 2.25 इंची 1.5 इंची बचा, फिर 2.25 इंची 1 इंची हो गया, तो 1.25 इंची बचा, 1.25 इंची और ये 20.5 इंची, तो 20.5 में 1.25, तो टोटल हम इसको हम यानी 20.5 इंची हम करीबन आध इंची का करते हैं, 20.5 इंची का इस हाथ में इसमें लगाएंगे, तो कितना हो गया हमारा 20 इंची मार्क कर देंगे हम इसको, 20 इंची मार्क कर दिया, इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो ये क्या है, इसका जो कप होता है वो हमें इसमें कप रहेंगे 9.25 इंची का, तो 9.25 इंची कप हो गया, इसमें 9.25 इंची कप हो गया, 1 इंची पीक के लिए 1 इंची मार लेंगे, इसको फंडी चार्ज से हम सीधा कर लेंगे। ये हमारी बाजू को काट लिया है। देखिए हम बाजू यानी दोनों पार्ट सेम हो गए, तो हम क्या फ्रंट में थोड़ा डाउन दिया था, तो इसमें भी हम फ्रंट में उस तरफ फ्रंट को जोड़ेंगे, उस तरफ को इसमें थोड़ा हम डाउन देंगे इसमें, तो हम थोड़ा इसमें डाउन दे देंगे, ये डाउन दे दिया। ये डाउन दे दिया, देखिए फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। ये बाजू कट गया है हमारा टोटल। आप देखिए अभी चाक पट्टी होती है, चाक पट्टी यानी कट में बटन होता है, उस तरफ किस तरफ बटन लगाते हैं हम, लेकिन चाक पट्टी जो कटिंग लगाते हैं, जिस तरफ डाउन दिया था उसके अपोजिट उसका कटिंग का मार्क लगाते हैं, तो ये हमारा डाउन वाला हो गया, तो इधर कटिंग लगा के इधर कटिंग करेंगे, तो चाक पट्टी का मार्क करते हैं वो हम 3 इंची को मार्क करते हैं, 3 यानी 3.25 इंची मार्क करते हैं, 3.25 इंची मार्क करते हैं, और इसकी जो घेरा लेते हैं वो 4.5 इंची लेते हैं। इसको कट का निशान लगा रहे हैं, ये हमने चाक पट्टी का निशान लगा लिया। अब ये हमारे बाजू करके कंप्लीट हो चुकी है, ये बाजू है, ये तीरा हो गया, ये दोनों फ्रंट बैक हो गए, यानी चारों पार्ट के शर्ट के कटिंग कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसको फोल्ड करके तीनों को 4 चीज़ों को एक साथ फोल्ड करके रख देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और अच्छी लगी हो और आपको कुछ कमी हो कटिंग वगैरह में, तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हम अच्छी से अच्छी कटिंग टिप बता के चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।